भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। सिमरिया धाम और माता मंगला देवी की इस पावन धरती पर मैं बिहार के इस विशाल जनमानस को प्रणाम करता हूं। हम तोहरा सबका प्रणाम करे छियो। की हालचाल छो? बेगूसराय की इस धरती से मैं राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी को नमन करता हूं। मैं बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह श्री बाबूजी को भी आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। साथियों, मेरा सौभाग्य है कि छठ महापर्व की इस शुभ बेला में आप सभी परिवारजनों के बीच आप सबके दर्शन करने का अवसर मिला है। मेरी कामना है कि छठी मैया का आशीर्वाद बिहार पर, हम सभी पर इसी तरह बना रहे। साथियों, जब छठी मैया की पूजा की बात आती है तो शारदा सिन्हा जी को याद करना स्वाभाविक है। और शारदा जी तो बेगूसराय की बहू थी। हमारी सरकार को उन्हें पहले पद्म भूषण और इस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित करने का अवसर मिला। शारदा सिन्हा जी अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके अमर गीत हमेशा गूंजते रहेंगे। मैं शारदा सिन्हा जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, आज बेगूसराय की ये धरती एक नए उत्साह से भरी हुई है। यहां नौजवानों का जोश है, बहनों बेटियों का भरपूर आशीर्वाद है। ये सिर्फ जनसभा नहीं है, ये बिहार के सपनों का, नए संकल्पों का मेला है, मेला। और इस जनसभा का पूरे बिहार को संदेश है, फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार सुशासन की सरकार। साथियों, आपने हमेशा मोदी पर भरोसा किया है, नीतीश जी पर आशीर्वाद बरसाया है। एनडीए के लिए आपका यही प्यार, आपका अटल विश्वास अब विकास के नए दौर की तरफ ले जा रहा है। कोई कल्पना कर सकता है कि अभी दिवाली को गए 2 दिन हुए हैं,
और छठ मैया का बहुत बड़ा त्योहार कल शुरू हो रहा है और इस बीच मैं लाखों माताओं बहनों को यहां देख रहा हूं। ये अपने आप में मेरे लिए तो एक बहुत बड़ा सुखद आश्चर्य है। मैं सोच नहीं सकता हूं कि बिहार हो, छठ मैया का पर्व कल हो और आज हमें आशीर्वाद देने के लिए ये महिलाएं, माताएं, बहनें, बेटियां, जहां मेरी नजर जा रही है, माताएं, बहनें मैं देख रहा हूं। आप हमें आशीर्वाद देने आए हैं, ये हमारी बहुत बड़ी शक्ति है। बिहार के मेरे भाइयों बहनों, हमने जंगल राज को सुशासन में बदला। अब सुशासन को समृद्धि में बदलने का समय है। मैं बिहार की समृद्धि के लिए आप सभी का आशीर्वाद लेने आया हूं। मैं बिहार के नौजवानों से विशेष आग्रह करने आया हूं। वो 2005 का अक्टूबर महीना ही था जब आपके माता पिता ने बिहार को जंगल से मुक्त किया था, सुशासन को चुना था। अब 2025 का ये अक्टूबर और नवंबर आपके लिए नए अवसर भी और एक बड़ी जिम्मेवारी लेकर आया है। आपको अपने और बिहार की आने वाली पीढ़ियों के लिए समृद्ध बिहार बनाना है। आपको अपने एक वोट की ताकत समझनी है। आपके एक वोट से ही बिहार की समृद्धि तय होगी। विकसित भारत बनाने का संकल्प मजबूत होगा। साथियों, जब से बिहार चुनाव की घोषणा हुई है, तब से हम एक चीज साफ साफ देख रहे हैं। एक तरफ एनडीए है, नीतीश जी, मांझी जी, उपेंद्र जी, चिराग पासवान जी, ये सूझबूझ से भरा हुआ नेतृत्व है। इसको भाजपा की हमारी टीम, दिलीप जी, सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी से और मजबूती मिलती है। वहीं दूसरी तरफ लाठियां भाज रहा महागठबंधन है। ये लोग कैमरे पर आकर कुछ भी बोले, लेकिन पीठ पीछे एक दूसरे की खाल खींच रहे हैं। इस महागठबंधन में अटक दल है, लटक दल है, भटक दल है, झटक दल है और पटक दल है। आरजेडी बीते 2 दशक में कोई चुनाव नहीं जीती, लेकिन अपने अहंकार में अटकी हुई है। इसी अहंकार में इन्होंने जेएमएम को झटक दिया। कांग्रेस 35 साल से
बिहार में आरजेडी की पिछलग्गू बनी हुई है। इस बार आरजेडी ने उसको फिर पटक दिया। इन लोगों ने वीआईपी को भी भटका दिया। जो लेप के दल है उनको लटका दिया। साथियों, जब स्वार्थ हावी होता है, लूट खसूट ही लक्ष्य होता है, तो वही होता है जो आरजेडी कांग्रेस वाले कर रहे हैं। ये लोग पहले टिकट बेचते हैं, फिर घोटाले करते हैं। आप देखिए तो सही, एक आरजेडी का परिवार है जो बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार है, और ज्यादातर लोग अदालत से जमानत पर निकल करके बाहर खड़े हैं। जमानत पर जीने के लिए मजबूर है। दूसरी तरफ कांग्रेस का एक परिवार है जो देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। इस परिवार के भी ज्यादातर लोग जमानत पर बाहर है। साथियों, बिहार ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करता, और इसलिए पूरे बिहार में एक ही नारा गूंज रहा है। एक ही नारा गूंज रहा है, नई रफ्तार से चलेगा बिहार जब फिर आएगी एनडीए सरकार। साथियों, मैं जो बातें कहने जा रहा हूं, मैं चाहूंगा कि बिहार का नौजवान उन्हें ध्यान से सुने और उन पर जरा गौर करे। जंगल राज वालों ने सिर्फ अपने बेटे बेटियों का भविष्य बनाया, बिहार के नौजवानों का भविष्य तबाह कर दिया। और ये बात बेगूसराय का हर घर जानता है, हर कोई महसूस करता है। साथियों, हमारे श्री बाबू ने बेगूसराय को औद्योगिक केंद्र बनाने के लिए काम किया था। उनके प्रयास से यहां अनेक प्रकार के उद्योग आए। एक समय था जब ये क्षेत्र देश के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में से एक था। बरौनी में सायरन बजता था तो पूरा बिहार गर्व से भर जाता था। 60 के दशक में यहां रिफाइनरी लगी, फर्टिलाइजर फैक्ट्री बनी, बिजली का कारखाना लगा, यहां नौकरियां बनी, उम्मीदें जगी, चहल पहल होने लगी। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर जंगल राज आ गया। धौंस, धमकी और डर का वो काला दौर जिसने बिहार के उद्योगों पर ताले लगा दिए, फैक्ट्रियों को बंद कर दिया, निवेशक भाग गए। ये ताले फैक्ट्री पर नहीं, आपके भविष्य पर ताले लगा दिए थे। जंगल राज ने सिर्फ कुछ फैक्ट्रियां बंद नहीं की,
बल्कि बिहार के नौजवानों के भविष्य को अधर में लटका दिया था। बरौनी, बेगूसराय को एक सदी पीछे धकेल दिया। जिस आरजेडी ने बिहार को पलायन का अभिशाप दिया, उसके नेता आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं। साथियों, एनडीए सरकार के लिए विकास सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हम जानते हैं कि जब औद्योगिकरण होगा तो नौकरियां भी आएगी। इसलिए हमने सबसे पहले बिहार को जंगल राज से मुक्त किया। जब बिहार में कानून का राज लौटा तो उद्योगों के लिए भी माहौल बना। 2014 में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद इसे और गति मिली। आज आप देखिए, हमारा बेगूसराय न सिर्फ अपने औद्योगिक पहचान वापस पा रहा है, बल्कि देश का एक बड़ा इंडस्ट्रियल हब बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। बरौनी का खाद कारखाना जंगल राज में बंद पड़ा था। हमने ठाना कि इसको फिर से चलाना है और इसके लिए गैस की जरूरत थी। गैस बिहार में थी नहीं। गैस पहुंचाने के लिए हमने पीएम ऊर्जा गंगा योजना बनाई। हजारों करोड़ रुपए लगाए। पश्चिम बंगाल से बिहार के लिए गैस पाइपलाइन बिछाई ताकि बिहार के नौजवानों को रोजगार मिले और किसानों को पर्याप्त खाद मिल सके। आज इससे हजारों परिवारों की रोजी रोटी चल रही है। साथ ही यहां हजारों बहनों की रसोई में पाइप से सस्ती गैस भी पहुंच रही है। साथियों, जंगल राज वालों ने बरौनी रिफाइनरी को भी अपने हाल पर छोड़ दिया था। हमने उसमें नया जीवन डाला। हजारों करोड़ का निवेश किया। अब यहां नया पेट्रोकेमिकल प्लांट बन रहा है। इससे यहां प्लास्टिक उद्योगों को बल मिलेगा। छोटे और लघु उद्योग लगेंगे। युवाओं के लिए हजारों नए रोजगार बनेंगे। बरौनी डेयरी के विस्तार से हमारे पशुपालकों और किसानों की कमाई बढ़ रही है। अब बेगूसराय एक टेक्सटाइल हब भी बनता जा रहा है। कई कंपनियां यहां कपड़ा बनाने की फैक्ट्रियां लगा रही है। बेगूसराय में एक के बाद एक मल्टी ब्रांड शोरूम खुलते जा रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां यहां आ रही हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों के शोरूम यहां खुल गए हैं। अच्छी बिजली सप्लाई ने यहां के उद्योगों को नई ताकत दे दी है। और इतना ही नहीं, मुझे कोई कह रहा था कि मिठाई की इतनी ज्यादा दुकानें खुल गई है कि पूछो मत। साथियों, नीतीश जी के नेतृत्व में बीते सालों में करीब 50 लाख रोजगार बिहार में बने हैं। शिक्षा हो, पुलिस हो, हेल्थ हो, सब जगह रिकॉर्ड भर्तियां की गई हैं। आने वाले 5 सालों में इससे भी अधिक रोजगार बने,
ये संकल्प लेकर हम चल रहे हैं। हम बिहार के जिले जिले में मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। यहां बेगूसराय मेडिकल कॉलेज पर भी काम चल रहा है। गांव गांव आयुष्मान आरोग्य केंद्र बन रहे हैं। इससे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, ऐसे अनेक रोजगार बनेंगे। साथियों, आपको याद रखना है, आरजेडी कांग्रेस का नाम सुनते ही ये निवेशक भाग जाते हैं। जो नौकरी का लालच देकर गरीब का खेत अपने नाम लिखवाते हैं, ऐसे लोग नौजवानों को कभी नौकरी नहीं देंगे। अच्छा साथियों, आप इतनी बड़ी तादाद में यहां हैं, आप मेरा एक काम करेंगे? सबके सब जरा बताओ, मेरा एक काम करेंगे? ऐसे नहीं, जोर से बताओ। तो एक काम करिए, आपके पास मोबाइल तो होगा ही होगा, जरा मोबाइल फोन बाहर निकालिए। जरा मोबाइल फोन बाहर निकाल करके जरा मोबाइल की लाइट जला दीजिए। ये मोबाइल कांग्रेस के समय में बहुत महंगा था और विदेश से मंगाना पड़ता था। कांग्रेस के समय में देश में मोबाइल बनाने वाले, जरा आप आवाज बंद करो भाई, आपका उत्साह मैं समझता हूं, जरा आवाज बंद करो। मोबाइल फोन बनाने वाली कांग्रेस के जमाने में सिर्फ 2 फैक्ट्रियां थी। आपकी लाइट चालू रखो। अब देश में मोबाइल फोन बनाने वाली 200 से ज्यादा फैक्ट्रियां हैं। भाजपा एनडीए सरकार की वजह से आज डेटा भी बहुत सस्ता हो गया है। इस वजह से बिहार में युवाओं को कंटेंट क्रिएशन का नया मार्केट मिला है। आज बिहार में ये मोबाइल, ये प्रकाश हर कोई देख रहा है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए साथियों, बिहार के लोगों के हाथ में जब इतनी रोशनी चमक रही है तो बिहार के लोगों को लालटेन की जरूरत है क्या? अपना मोबाइल हम नीचे रखिए। साथियों, किसी भी क्षेत्र का, किसी भी राज्य का विकास तभी हो सकता है जब सोच दूरगामी हो, इरादा पक्का हो और नियत साफ हो। आरजेडी कांग्रेस तो खुद ही अपने आप में एक समस्या है। इनके पास बिहार की समस्याओं का न कभी समाधान था और न कभी होगा। ये संवेदनहीन लोग हैं। ये वो लोग हैं जो बाढ़ आने पर भी गरीबों का मजाक उड़ाते हैं। साथियों, इनकी ऐसी ही सोच ने दशकों तक बिहार को उत्तर और दक्षिण बिहार में बांटे रखा। गरीब, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े को जान पर खेलकर गंगा जी को पार करना पड़ता था या फिर कई 100 किलोमीटर लंबा रास्ता तय करना पड़ता था। लेकिन इन्होंने गंगा जी पर नए पुल बनाने के लिए काम नहीं किया। साथियों,
नरेंद्र और नीतीश के लिए तो आपकी सुविधा, आपका जीवन ही हमारे लिए सबसे ऊपर है। एनडीए सरकार ने बिहार की कनेक्टिविटी पर बल दिया। कहीं हाईवे बन रहा है, कहीं एक्सप्रेस वे बन रहा है। आप देखिए, बीते 10-11 वर्षों में गंगा जी पर कितने सारे पुल बने हैं। मुंगेर को खगड़िया और बेगूसराय से जोड़ने वाले श्री कृष्ण सेतु से इस पूरे क्षेत्र के लोगों को फायदा हुआ है। साथियों, 7 दशक तक ये क्षेत्र राजेंद्र सेतु पर निर्भर रहा। हमारी सरकार ने इसके बगल में ही 6 लेन का एक आधुनिक ब्रिज बनाया। इसके लोकार्पण का सौभाग्य मुझे ही मिला। उस समय जनता के चेहरे पर जो खुशी थी वो मैं कभी भूल नहीं सकता। उनका बरसों पुराना सपना साकार हुआ था। साथियों, इस नए पुल ने उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच की दूरी को करीब 100 किलोमीटर कम कर दिया है। इससे सिमरिया धाम आना जाना भी आसान हुआ है। जो हजारों कल्पवासी जो कार्तिक मास में सिमरिया घाट जाते हैं, उनको बहुत बड़ी सुविधा मिली है। साथियों, आप मोदी को भली भांति जानते हैं। ये आपका मोदी चांदी का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुआ है। मोदी गरीबी में रहा है। उसने गरीबी के दुख दर्द को सहा है और इसलिए आज जब देश के गरीब ने मोदी को सेवा का अवसर दिया है तो वो पूरी शक्ति से, पूरी ताकत से देश में गरीब को मदद पहुंचा करके गरीबी को इस देश में खत्म करने का पूरा प्रयास कर रहा है। गरीब के लिए पक्का घर सपना होता है। हमारी सरकार ने 11 साल में 4 करोड़ से ज्यादा पक्के घर बनाकर मेरे गरीब परिवारों को दिए और इसमें से 60 लाख पक्के घर यहां बिहार के मेरे गरीब परिवारों को मिले हैं। हर गरीब को घर का चूल्हा जलता रहे, इसलिए मोदी मुफ्त अनाज देता रहता है। हर गरीब को मुफ्त इलाज, मुफ्त बिजली कनेक्शन, मुफ्त गैस कनेक्शन, सस्ती गैस, ये सिर्फ सुविधाएं नहीं, ये सम्मान भरा जीवन देने वाली जरूरतें हैं। और इसका सबसे अधिक फायदा दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े परिवारों को हो रहा है। दशकों तक बिहार के लोगों को आरजेडी कांग्रेस ने सामाजिक न्याय के नाम पर सिर्फ धोखा दिया। ये एनडीए सरकार है जो सामाजिक न्याय को सही मायने में सच करके दिखा रही है। साथियों, आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सीताराम केसरी जी की पुण्यतिथि है। देश कभी नहीं भूल सकता कि किस तरह कांग्रेस के इस परिवार ने सीताराम केसरी जी का अपमान किया था। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि कांग्रेस दलितों, पिछड़ों के अधिकार छीनने के लिए क्या कुछ कर सकती है।
इन लोगों के लिए सिर्फ अपना परिवार ही सबसे बड़ा है। और आपने टीवी पर भी देखा होगा, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे सीताराम केसरी, हमारे बिहार का गर्व थे सीताराम केसरी। इस परिवार ने सीताराम केसरी जी को उनके घर में बाथरूम में बंद कर दिया। इतना ही नहीं, उनको उठा करके फुटपाथ पर फेंक दिया। और सीताराम केसरी के पास जो कांग्रेस का अध्यक्ष पद था, इस परिवार ने उस अध्यक्ष पद की चोरी कर ली। साथियों, ये ऐसे लोग हैं जिनको आपके परिवार की कोई चिंता नहीं है। साथियों, बिहार की नारी शक्ति जंगल राज की सबसे बड़ी पीड़ित रही है। आज वे एनडीए के सुशासन में बड़ा काम और बड़ा नाम करने के लिए आगे आ रही है। बीते वर्षों में बिहार की बहनें आत्मनिर्भर हुई है। जीविका दीदी के रूप में गांवों में बहनें अपने पैरों पर खड़ी हुई है। मेरा लक्ष्य देश के गांवों में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का है। इसमें बिहार की बहनें काफी शानदार काम कर रही है। साथियों, बिहार की एनडीए सरकार ने जो महिला रोजगार योजना शुरू की है, ये बहुत ही प्रशंसनीय काम हुआ है। 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा बहनों में से हर एक को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपया देना बहुत बड़ा कदम है। बिहार की बहनें इसको खुले दिल से अपना भी रही है। इसलिए आप सभी को इन महिला विरोधी आरजेडी कांग्रेस वालों से बहुत सावधान रहना है। इनके लिए हर रास्ता बंद करना है। आपको याद रखना है, ये आरजेडी कांग्रेस वाले महिला रोजगार योजना पर भी ताला लगा सकते हैं। महिलाओं के अधिकार बात आई, इन लोगों ने पार्लियामेंट में सारे नियमों को तोड़ करके उस कानून के कागजों को छीन करके फाड़ दिया था। ऐसे महिला विरोधी लोग हैं। साथियों, आज हमारी सरकार की प्राथमिकता आपका खर्च कम करने और बचत बढ़ाने पर है। जीएसटी बचत उत्सव के पीछे भी यही सोच है। जीएसटी बहुत कम होने से बिहार के हर परिवार को बचत हो रही है। त्योहारों के इस मौसम में कोई नया टीवी ले रहा है, कोई नया पंखा, कोई नया फ्रिज ले रहा है, किसी ने नया स्कूटर लिया, नई बाइक ली। इसमें भी हजारों रुपए की बचत हो रही है। इससे हर परिवार को कुछ न कुछ बचत हुई है। साथियों, जीएसटी बचत उत्सव के दौरान अभी दिवाली में भी खरीद बिक्री के नए रिकॉर्ड बने हैं। देशवासियों ने बहुत उत्साह दिखाया है। इसमें भी बड़ी बात यह है कि लोगों ने स्वदेशी को चुना है। लोग गर्व से कहते हैं ये स्वदेशी है। एक रिपोर्ट बताती है कि देश में करीब 90% खरीदारी स्वदेशी चीजों की हुई है। यानी हमारे दुकानदारों ने स्वदेशी बेचा और देशवासियों ने देश का गौरव बढ़ाने के लिए स्वदेशी खरीदा।
जब स्वदेशी बिकता है तो इसका फायदा हमारे किसानों, हमारे विश्वकर्मा साथियों, हमारे कारीगरों, हमारे बुनकरों को ही होता है। बिहार के लोगों को भी इसका बहुत लाभ हुआ है। यानी डबल इंजन सरकार बचत और कमाई का डबल बेनिफिट बिहार के लोगों को दे रही है। साथियों, बेगूसराय में 6 नवंबर को मतदान होना है। 6 नवंबर याद रखना है। समय बहुत कम है। आप मेरा एक काम करेंगे, जरा जोर से बताइए, आप मेरा एक काम करेंगे? जरा हाथ ऊपर करके सबके सब लोग बताइए, मेरा एक काम करेंगे? देखिए, आपको घर घर जाना है। मोदी है आप मेरे लिए, तो मोदी बनकर आपको मेरी बात घर घर पहुंचानी है। एनडीए ने बिहार को नक्सलवाद से, माओवादी आतंक से मुक्त किया है। आज बेखौफ होकर आप अपना काम कर सकते हैं। आप खुल करके वोट दे सकते हैं। बिहार के लोगों का एक वोट एक शांत, सुखी और समृद्ध बिहार का निर्माण करेगा। जंगल राज वालों को दूर रखेगा। इस बार बिहार में एनडीए की विजय का नया रिकॉर्ड बने, इस लक्ष्य को लेकर हमें आगे बढ़ना है। साथियों, मेरा एक आग्रह और है, आप जब घर घर जाएं तो हर परिवार में जाकर के बड़े बुजुर्गों को बताना कि अपने मोदी जी बेगूसराय आए थे और मोदी जी ने परिवार के सबको छठ महापर्व की शुभकामनाएं भेजी हैं। एक बार फिर इतनी विशाल संख्या में यहां आकर हमें आशीर्वाद देने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जो चुनाव लड़ रहे हैं वो उम्मीदवारों से मेरा आग्रह है, जरा आगे आ जाइए। जो चुनाव लड़ रहे हैं वो आगे आ जाएं। सब एक कतार में खड़े हो जाइए। जरा जगह कीजिए, मैं बीच में आने वाला हूं आपके। थोड़ा लाइन में खड़े हो जाइए, मैं बीच में आऊंगा आपके बीच में। हाँ, जगह कर दीजिए जरा। शाबाश।